आपने एक दिन का हमने छोड़ दिया, फलाहार किया, ये कोई बड़ा एहसान तो आपने किया नहीं। हाँ, एक दिन के लिए आप अपना मोबाइल छोड़ दीजिए, तब हम मानेंगे। इस मोबाइल से दूरी बना, यही बात तो मैडम भी बता रही है कि मोबाइल कहीं ना कहीं आपको जो नॉलेज है वो नॉलेज को ज्यादा बढ़ाना आपको ऐसा जगह बरगला रहा है कि आपको डिस्टर्ब कर रहा है। तो हम एक चीज और पूछेंगे, जो महिलाओं के प्रति अपना नजरिया था वो कविता के माध्यम से आप बताएं। देखिए, महिलाओं के प्रति जब भी अभी भी मैं जब मंच पे जाती हूँ, जितना भी जाती हूँ, ठीक है, तो एंकर जो भी एंकर है, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, एक मजाज की पंक्तियां थी पहले कि तेरे माथे पे आंचल बहुत खूब है मगर तुम अगर इसका परचम बना लेती तो अच्छा था। जी जी, ये बरसों पहले कही गई थी, तब महिलाओं की स्थिति ये नहीं थी। आज जैसी है वैसी तब नहीं थी। हालांकि हमारे समाज में तो विदुषी गार्गी हुई है, सुलभा हुई है, बहुत हमारी सीता माता हुई है, ये सब नारी सशक्तिकरण। इवन मंदोदरी भी है, वो भी सशक्त थी, सुझाव देती थी, कहती थी कहाँ गलत है कहाँ ठीक है। द्रौपदी थी तो कमजोर महिलाएं नहीं थी, नहीं, बहुत शक्तिशाली थी। तो बीच में चाहे कारण जो हो, बहुत सारे कारण है तो बहुत लंबी बात, तो महिलाओं ने अपने आप को सजावट की वस्तु मात्र बनाई, ठीक है। अब लताएं बनके किसी पेड़ का सहारा लेके किसी शॉर्टकट को अपना के महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, तो शोषण हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप खुद को स्ट्रांग मानिए, आप में जो भी गुण है, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप सिर्फ कलम चलाते हुए, कुछ भी आप में कोई भी इल्म है, अच्छा बोल सकती हैं, अच्छा गा सकती हैं, अच्छा कोई काम कर सकती हैं इवेंट, तो उसको प्लेटफॉर्म पे लाएं या करें। अच्छा की सराहना, मतलब मोस्टली देखा गया है कि अच्छे चीजों की सराहना सब लोग करते हैं। चलिए, तो मैडम ने बतलाया कि अच्छे चीजों की सराहना होती है। एक चीज बहुत बड़ी बात बतलाई गार्गी और आपको द्रौपदी, यानी जो विदुषी महिलाएं थी उनके बारे में एक चीज और आपको ध्यान आकृष्ट कर दें, मैडम को बता दें। आज से 1500 साल पहले का इतिहास बता दे रहे हैं हम कि जब शंकराचार्य जी का जब प्रादुर्भाव हुआ धरती पर, तो मदन मिश्र एक संत हुआ करते थे जिनके नाम पर आपको मध्य प्रदेश में नर्मदा के किनारे मंडला एक जिला का नाम है। उनकी एक पत्नी थी, उनकी पत्नी, उन्होंने ऐसा क्वेश्चन किया था शंकराचार्य को कि शंकराचार्य को भी जवाब देना नहीं बन रहा था। यानी इससे साफ साबित हो रहा है कि जो उस समय की भी हमारी विदुषी माताएं थी वो कहीं ना कहीं संतों ऋषियों पर भारी पड़ रही थी। जब उन्होंने सवाल किया शंकराचार्य भगवान से कि, तो उन्होंने भी बोला कि ठीक है देवी, मैं तो आपसे इस चीज में हार नहीं मानता हूँ, लेकिन फिर भी आपके सवाल का जवाब मैं आपको 2 दिन बाद में दूंगा। बाद में उन्होंने वहां पर गए और उस देवी को उन्होंने अपने सवाल का, उनके सवाल का जवाब दिया। तो आप देख सकते हैं कि आज भी जो सनातन धर्म के सबसे बड़ा पुरोधा है, आप कहीं जाए तो चारों पीठ के शंकराचार्य के उत्तराधिकारी हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि शंकराचार्य को भी परास्त करने की क्षमता रखती है हमारे देश की नारी। ऐसे शक्तिशाली हमारे देश की नारी हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो नारी का जो सशक्तिकरण की बात हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि आज ही के समय में ऐसा कोई बात है, ये सदियों पुराना भी उस समय इतिहास रहा है हमारे देश का। जैसे सीता का नाम लिया गया, या आपको गार्गी हुई, द्रौपदी हुई, तो कहीं ना कहीं इसको देखा जाए तो बहुत बड़ा ये हमारे देश की उपलब्धि रही। और इससे हमारे देश का आप देख भी रहे हैं कि जितना हमारे देश में नारियों का सम्मान है, पूरे विश्व में इतना सम्मान कहीं नहीं है। तो उसमें शॉर्टकट का भी मैडम ने जिक्र किया कि शॉर्टकट रास्ता का प्रयोग न करिए। जो आपके पास प्रतिभा है, जैसे इनके पास प्रतिभा है, कभी का अपना आगे निकली है। जैसे अन्य लोग भाई डॉक्टरी क्या है, डॉक्टरी से निकल रहे, तो जो आपका प्रतिभा है वही की। जैसे हमारी माता जी को अच्छा खाना बनाने आता था, वो तो खाना में ही प्रतिभा था। चिप्स अच्छा बनाती थी, तिलौरी अच्छा बनाती थी, भाई एक प्रतिभा हुआ। जो खाने वाला भी आपका भाई प्रशंसक है। तो ये आपको शॉर्टकट का प्रयोग नहीं करना है, आपको यूज की वस्तु नहीं बनना है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप शॉर्टकट का प्रयोग कीजिएगा तो फिर आपको समाज कहीं ना कहीं आपको धोखा दे सकता है। तो अपने आप को आप स्ट्रांग रखिए। हम आखिरी सवाल कहेंगे कि आपने इतना चीज प्रोग्राम कराई और बहुत तरह का आपने कवि का जीवन जिया, आप इसके आपके हिसाब से मैंने समाज के लिए क्या मैसेज देना चाह रही है? समाज इसको क्या लाभ ले आपके तरफ से? मेरे तरफ से समाज तो सबसे पहले मेरे विचारों का ही लाभ लेता है जी। मैं इनर व्हील क्लब ऑफ तेजस्विनी, सिवान का जो क्लब है उसका तेजस्विनी नाम है जी। तो उसकी मैं सेक्रेटरी हूँ जी। मुझे ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ी थी कि मैं फील्ड वर्क करूँ। मैं अभी भी बहुत महिलाओं से बात करती हूँ, तो वो असुविधा संपन्न महिलाएं होती हैं, दान पुण्य भी करती हैं, वो सारे काम करती हैं, ठीक है। लेकिन वो कहती है कि मैं फील्ड वर्क नहीं करूँगी। कोई कहती है कि मेरे घर से अलाउ नहीं है, कोई अपनी अपनी जो भी उनकी परिस्थितियां हैं। मुझे ऐसी कोई गरज नहीं पड़ी थी।
मैं आराम से लिखती पढ़ती हूँ, अपना काम करती हूँ। हम्म, लेकिन मैं फील्ड में उतरी, जी समाज सेवा एनजीओ है, जी जी उसको मतलब एनजीओ एक प्लेटफॉर्म जी, आपको बिल्कुल, देता है। बिल्कुल। मैं अलग से भी कर ही रही थी, उस एनजीओ पे आके भी करती ही हूँ। यह दिखाना है, मैंने कभी यह नहीं सोचा अब तक। जी कविता की भाषा में तो मैं अभी नहीं कहूँगी, चिराग जलता है, जी ठीक है। एक शेर है कि जहाँ भी रहता है वो रोशनी लुटाता है, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। जी ठीक जी है। जी बिल्कुल तो मैं, और मेरा नाम आरती है, जी तो मैं अक्सर वही संबोधित करती हूँ कि मैं जल रही हूँ, ठीक है, जी एक दिए के तौर पे। हो सकता है मेरे तलों में अंधेरा हो, मान सकती हूँ, पर मैं जलूंगी तो रोशनी होगी, जी बिल्कुल ठीक है। तो मुझे ऐसी कोई गरज नहीं थी कि मैं फील्ड वर्क करूं या उतर के यहाँ जाऊं, लेकिन मुझे यह लगने लगा कि अभी समाज में बहुत बदलाव की जरूरत है, जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल तो मेरे कहे गए शब्द, मेरे किए गए कुछ काम, जी उससे अगर थोड़ी सी भी प्रेरणा मिलती है, मुझे देख के 10 लोग आगे आते हैं, मेरी कही हुई बातों से 10-20 लोगों का रास्ता बदलता है। आपने शिव खेरा का जी शिव खेड़ा जिक्र किया जी बार बिल्कुल, बार। जी मैं ज्योतिषी भी करती हूँ, जी मैंने इतने बाबाओं को ढोंग और पखंड करते देखा है, जी इतने मनोबल के टूटे हुए लोग आते हैं, इतने मानसिक रूप से थोड़ा सा उनमें मतलब कहिए कि कारण जो हो, भावनात्मक रूप से अनबैलेंस हो गए हैं या किसी रूप से, ऐसे लोग भी आते हैं।